नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित चेतराम आज आपको इंटरनेट के बारे में बताऊंगा कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक महाजाल है जो दुनिया का सबसे बड़ा और व्यस्ततम कंप्यूटर नेटवर्क है। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आधुनिक प्रणाली है जो कम्युनिकेशन के मानक प्रोटोकॉल्स के माध्यम से संचालित होती है। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया के कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना ही इंटरनेट है। जब यह नेटवर्क या इंटरनेट स्थापित हो जाता है तो हम एक विशाल जाल का हिस्सा हो जाते हैं जिसे ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं। और इस नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर में उपलब्ध कोई भी सूचना अपने कंप्यूटर में प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर की एक अलग पहचान होती है। इस विशेष पहचान को आईपी एड्रेस कहा जाता है। आईपी एड्रेस गणितीय संख्याओं का एक यूनिक सेट होता है जो उस कंप्यूटर की लोकेशन को बताता है। आईपी एड्रेस को डोमेन नेम सर्वर यानी डीएनएस द्वारा एक नाम दिया जाता है जो उस आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, जो किसी कंप्यूटर लोकेशन का नाम है जिसे डोमेन नेम सर्वर किसी आईपी एड्रेस यानी कंप्यूटर से जोड़ देते हैं। बात आती है कि अब इंटरनेट कैसे काम करता है। अब प्रश्न यह है कि इस विशाल जाल से हम जुड़ते कैसे हैं, मतलब इंटरनेट का काम करने का तरीका क्या है, इंटरनेट से कंप्यूटर कैसे कनेक्ट होते हैं। सच्चाई यह है कि इंटरनेट में कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं और ये वैसा ही जैसे हमारे टेलीफोन आपस में जुड़े होते हैं। हमें अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे हिंदी में कहा जाता है इंटरनेट सेवा प्रदाता, से इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि आईएसपीएस इंटरनेट से जुड़े होते हैं। यह हमें इंटरनेट से जुड़ने का एक रास्ता प्रदान करते हैं। जब हमें यह कनेक्शन मिल जाता है तो हम अपने कंप्यूटर नेट को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। इस कनेक्शन को अपने कंप्यूटर में केबल या वायरलेस के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। जब हम इंटरनेट से जुड़े होते हैं तो यह प्रतिक्रिया ऑनलाइन होना कहलाती है। अब आती है कि इंटरनेट के उपयोग क्या हैं। तो देखिए, अपने शुरुआत के दिनों में इंटरनेट का उपयोग सिर्फ वैज्ञानिकों द्वारा एक दूसरे को रिसर्च पेपर तथा अन्य सूचनाएं साझा करने तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इंटरनेट का विकास होता गया और इसमें नई नई तकनीक को जोड़ा गया, जिसका वर्तमान स्वरूप हम आज देखते हैं। आधुनिक इंटरनेट हमारी जीवन शैली का हिस्सा हो गया है। हमारे रोज़मर्रा के लगभग सारे कार्य इंटरनेट के माध्यम से घर बैठकर किए जाने लगे हैं। अपने शुरुआत में इंटरनेट सिर्फ सूचनाओं के साझा करने तक सीमित था, लेकिन वर्तमान इंटरनेट अपने पैर लगभग हर क्षेत्र में फैला चुका है, चिकित्सा से लेकर दैनिक उपयोग के सामान की खरीद तक। आइए जानते हैं इंटरनेट के कुछ प्रमुख क्षेत्र जहां इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इसका जो उपयोग है संप्रेषण के लिए करते हैं। कम्युनिकेट मीन्स संप्रेषण करना। इंटरनेट का सबसे अधिक उपयोग हम एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए करते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम कभी भी और कहीं भी शीघ्रता से अपने चाहने वालों को संदेशा भेज एवं प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट पर संदेश भेजने का एक तरीका ईमेल होता है। ईमेल के अलावा सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि के ज़रिए हम रियल टाइम में अपने करीबियों से जुड़े रह सकते हैं और उनकी हर गतिविधि को अपनी आँखों से देखते रह सकते हैं। दूसरा आता है खोजने के लिए, टू सर्च इंफॉर्मेशन।
मतलब किसी सूचनाओं को खोजने के लिए, पाने के लिए इंटरनेट को विकसित ही इसलिए किया गया था। आज से पहले कभी भी इस प्रकार सूचनाएं प्राप्त करना आसान नहीं था, लेकिन आज हम इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी कुछ सेकंडों में। हम दुनिया के हर कोने की खबर घर बैठे अपने कंप्यूटर पर ले सकते हैं। इंटरनेट पर जानकारी, सूचनाएं खोजने के लिए सर्च इंजिन्स का उपयोग किया जाता है। तीसरा आता है मनोरंजन के लिए। इसका उपयोग हम मनोरंजन के लिए कर सकते हैं, जैसे कोई गाने सुनना, फिल्म देखना, वीडियो देखना। इंटरनेट का उपयोग मनोरंजन के साधन के रूप में किया जाता है। मनोरंजन के क्षेत्र में विकल्प असीमित हैं। इसके माध्यम से हम फिल्में, गाने, वीडियो आदि को देख तथा सुन सकते हैं। पढ़ने के शौकीन अपने मनपसंद लेखक को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हर वक्त का मनोरंजन, वीडियो गेम की दुनिया तो हमारे लिए हर वक्त खुली रहती है। दोस्तों, यूट्यूब पर लाखों मनोरंजन चैनल मौजूद हैं, जिनके ऊपर रोज़ाना कॉमेडी, शायरियाँ, रोमांटिक वीडियो, फिल्म डायलॉग्स, देसी कलाकारों द्वारा निर्मित वीडियो, गाने आदि अपलोड किए जा रहे हैं। आप बिना शुल्क के फुल मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं। आपको खुद वीडियो बनाने का शौक़ है तो आप इसके लिए खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करें और वीडियो बनाकर अपलोड करें। और इसका जो चौथा उपयोग खरीद के लिए, इसे ई व्यापार कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से बाज़ार को घर से ही देखा जा सकता है और अपना सामान खरीदा जा सकता है। इसके द्वारा घर बैठे ही किस दुकान पर कौन सा सामान है और कौन सा नहीं, तथा उस सामान के ढेरों विकल्प एक साथ देखकर पसंद से अपना सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा प्रचलित फैशन की जानकारी भी जुटाई जा सकती है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम मॉल, मिंत्रा, वॉलमार्ट, अलीबाबा, ईबे कुछ प्रचलित ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट प्लेस हैं। और इसका जो मुख्य उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में, इसे ई लर्निंग कहते हैं। यह क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे ही अपने लिए मनपसंद कॉलेज, स्कूल चुन सकते हैं। इसके अलावा हमारे पसंद के कोर्स किस कॉलेज में उपलब्ध हैं और उस कोर्स के बारे में सारी जानकारी, यथा कोर्स की फ़ीस, कोर्स का समय अवधि आदि है जानकारी हम अपने कंप्यूटर पर प्राप्त कर सकते हैं। आज ई लर्निंग का क्षेत्र काफ़ी विकसित हो चुका है। हम घर बैठे बैठे ही दुनिया की सारी जानकारियाँ ले सकते हैं।